Hello students, in today's lecture I will discuss with you about three topics. So one is your importance of base adsorption and minimum gram factors. Next one is your application of soft gelatin capsule and last one is your capsule stability. तो आज हम इस लेक्चर में इन तीनों टॉपिक के बारे में जानेंगे, पर्टिकुलरली ये चीज़ें क्या होती हैं. तो let us discuss in detail about all these three. अब देख लेते हैं about first topic which is your base adsorption of solid to be suspended in soft gelatin capsule. तो सबसे पहले हम definition जानेंगे. Base absorption is expressed as number of gram of liquid base required to produce a capsulated mixture when mixed with 1 gram of solid. तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि जो हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाते हैं तो उसमें हम बेस का यूज करते हैं. अब यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. तो अब हमें यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखनी है. जो हम एपीआई यहाँ पे ले रहे हैं उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सॉलिड एंड जो हम एक्सीपिएंट यूज करेंगे उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ बेस. और आपको पता है कि जो हम कैप्सूल बनाते हैं उसमें हमें कैप्सुलेटेड मास की ज़रूरत पड़ती है. तो हमें ये बात याद रखनी है कि जितने भी हम बेस यूज़ कर रहे हैं कितना अमाउंट हम बेस का यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग अ कैप्सुलेटेड मिक्सचर, उसको हम कहेंगे बेस एड्सॉर्प्शन. मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ या हाउ मच नंबर ऑफ ग्राम ऑफ लिक्विड बेस, मतलब कितना अमाउंट लिक्विड बेस का रिक्वायर है फॉर मेकिंग अ कैप्सुलेटेड मिक्सचर, जिससे वो वेटेबल हो जाए जब हम उसको मिक्स करें 1 ग्राम ऑफ सॉलिड में. तो दिस इज अबाउट द बेस एड्सॉर्प्शन. कितना हमें अमाउंट रिक्वायर होगा फॉर मेकिंग अ कैप्सुलेटेड मिक्सचर जब हम उसको 1 ग्राम सॉलिड में मिक्स करेंगे और वो एक वेटेबल मास प्रिपेयर होगा. तो दिस इज अ बेस एड्सॉर्प्शन. अब बेस एड्सॉर्प्शन होता है जो सॉलिड का, वो इन्फ्लुएंस होता है बाय these factors. तो let us discuss one by one. The solid particle size and shape. Next, its physical state. Next one is your its density. Next, its moisture content. Last one is your its lipophilic or hydrophilic nature. तो इस तरीके से बेस एड्सॉर्प्शन इन फैक्टर्स के कारण इन्फ्लुएंस करता है. चलिए देख लेते हैं बेस एब्जॉर्प्शन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ बेस एड्सॉर्प्शन. इसके लिए फॉर्मूला है बेस एड्सॉर्प्शन इक्वल टू वेट ऑफ द बेस अपॉन वेट ऑफ सॉलिड. तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके बेस एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. Now here you can see the procedure for obtaining a base adsorption. इसके लिए हमें क्या करना है, let us discuss. हमें क्या करना है, वेट करना है definite amount of solid substance into 150 ml tiered beaker. Next step में हमें एक सेपरेट बीकर में जो 150 ml है उसमें 100 ग्राम सॉलिड बेस लेना है. देन नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐड करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड बेस
इनटू सॉलिड, और उसको हमें स्टिरिंग कंटिन्यू रखनी है विद स्पैचुला अंटिल जब तक कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी सॉफ्ट ऑइंटमेंट की प्रोड्यूस नहीं हो जाती है, तब तक हमें स्टिरिंग को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे टू ऐड लिक्विड अंटिल द मिक्सचर फ्लो स्टीडली। तब तक हमें कंटिन्यू रखना है जब तक मिक्सचर स्टीडली नहीं हो जाता है और फ्लो नहीं करता है। फ्रॉम द स्पैचुला ब्लेंड when held at 45 degree centigrade angle above the mixture. Next इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेस एब्जॉर्प्शन को बाय यूजिंग फॉर्मूला। जो हमने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखा है उसमें हम इस वैल्यू को पुट करके हम बेस एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। Now here you can see what is minimum gram factors. तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है मिनिमम ग्राम फैक्टर। बेस एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम ग्राम फैक्टर। बेस एब्जॉर्प्शन का बेसिकली हम यूज करते हैं मिनिमम ग्राम फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सॉलिड का। तो द मिनिमम ग्राम फैक्टर इज द वॉल्यूम इन मिनिमम। मिनिमम ग्राम फैक्टर वॉल्यूम है किसमें, मिनिमम में, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड plus the weight of the liquid base required to make a capsulated mixture. The minimum gram या minimum per factor is calculated by dividing the base of the plus the gram of the solid by the weight of the mixture per cubic centimeter. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम ग्राम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है बेस प्लस और सॉलिड इनटू वेट, वॉल्यूम बाय वेट इक्वल टू मिनिमम ग्राम। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में पिट करके हम मिनिमम ग्राम फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। द लोअर द बेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉलिड द हायर द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। मतलब अगर बेस एब्जॉर्प्शन की वैल्यू, किसी भी सॉलिड के बेस एब्जॉर्प्शन की वैल्यू अगर लो है तो उसकी डेंसिटी, मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और इस तरीके से जो कैप्सूल होगा स्मॉल इन साइज होगा। Let us discuss about the application of soft gelatin capsule. देख लेते हैं क्या होते हैं एप्लीकेशन। एज अ ओरल डोसेज फॉर्म फॉर एथिकल और प्रोप्राइटरी ह्यूमन और वेटनरी यूज। ओरल डोसेज फॉर्म की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट सेपोजिटरी डोसेज फॉर्म की तरह यूज करते हैं फॉर रेक्टल यूज और वेजिनल यूज। नेक्स्ट वेक्टल डोसेज फॉर्म आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल फॉर पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक यूज। जो रेक्टल डोसेज फॉर्म की तरह हम सपोजिटरी का यूज कर रहे हैं वो पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट, एज अ स्पेशली पैकेज इन ट्यूब फॉर्म फॉर ह्यूमन एंड वेटनरी सिंगल डोज एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक एंड ऑप्टिक प्रिपरेशन एंड रेक्टल ऑइंटमेंट। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। तो these are the application of soft gelatin capsule. Let us discuss about the capsule stability. तो कैप्सूल स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट यू हैव टू नोटिस एंड लर्न। तो क्या होता है पर्पस फॉर कैप्सूल की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने का, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड के वैलिडेशन के लिए। नेक्स्ट है शेल्फ लाइफ के लिए। नेक्स्ट, पैकेजिंग कौन सी यूज करनी है, सेलेक्ट करनी है उसके लिए। नेक्स्ट, शेल्फ लाइफ फॉर के लिए। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश स्टोरेज कंडीशन करने के लिए और इन यूज पीरियड्स। तो इस तरीके से पर्पस है स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने का कैप्सूल का।
तो चलिए देख लेते हैं कैप्सूल स्टेबिलिटी क्या है। अनप्रोटेक्टेड सॉफ्ट कैप्सूल रैपिडली रीच इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेरिक कैप्सूल कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जो कैप्सूल होते हैं अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो क्या कर लेंगे, एटमॉस्फेरिक से रिएक्शन कर लेंगे जहाँ पे वो स्टोर किए गए हैं। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स कैप्सुलेटेड विच में हैव effect of gelatin shell together with the many gelatin formulation that can be used make it imperative that physical standards are established for such products. Next है physical stability of soft gelatin capsule is associated with preliminary with the pickup or loss of the water by capsule shell. अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन की प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट और प्रोटेक्ट कर सकते हैं पैकेजिंग करके और अबव कंट्रोल करके। इस तरीके से सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल स्टेबिलिटी एट टेम्परेचर रैंकिंग फ्रॉम जस्ट अबव फ्रीजिंग एज हाई 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द अनप्रोटेक्टेड कंट्रोल कैप्सूल। लो ह्यूमिडिटी अगर होगी 20% से कम और लो टेम्परेचर होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाइयर टेम्परेचर होगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो कंडीशन होगी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो देख लेते हैं क्या होता है इफ़ेक्ट टेम्परेचर का एंड ह्यूमिडिटी का किसी भी कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल पे। तो अगर टेम्परेचर 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 60% है तो कैप्सूल का क्या हो जाएगा, ब्लॉटेड, टैकियर और सॉफ्ट हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड ह्यूमिडिटी 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या हो जाएगा, कैप्सूल अनप्रोटेक्टेड मेल्ट हो जाएगा और आपस में फ्यूज हो जाएगा। The capsule manufacturer routinely conduct accelerated physical stability test on all new capsule products such as integral part of the product development program. जो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कंटिन्यूसली फिजिकल एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट करती है किसी भी टाइप के बैच के प्रोडक्ट्स में जो हमने न्यू फॉर्मुलेशन किया गया है। Following tests have been proved adequate for determining the effect of capsule shell content on gelatin shell. The tests are strictly relevant to the integrity of the gelatin shell and should not be confused at stability test. ठीक है, तो there is a difference between the stability test and stability of the capsule soft gelatin cell for the active ingredient in the capsule content. देख लेते हैं कौन से टेस्ट कंडीशन है जो एक्सेलरेटेड फिजिकल स्टेबिलिटी टेस्ट के हैं। तो टेस्ट कंडीशन और ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। पहला टेस्ट कंडीशन है 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट रूम टेम्परेचर इन ओपन कंटेनर। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे, कैप्सूल आर ऑब्जर्व पीरियोडिकली फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए हम कैप्सूल को ऑब्जर्व करेंगे। बोथ ग्रास एंड सब्टल इफेक्ट ऑफ द स्टोरेज कंडीशन आर नोटेड एंड रिकॉर्डेड। कंट्रोल कैप्सूल शुड बी अफेक्टेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन ओपन कंटेनर में हम इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लोज कंटेनर में भी हम इसको देखेंगे एक्सेप्ट द 80 डिग्री सेंटीग्रेड relative humidity station. So these are the particular some tests for accelerated physical stability. Now here I am going to end today's lecture. Thank you so much all.